नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीवा इन्वेस्टमेंट्स। हमारे देश में जो रूरल एरिया होता है, जो विलेज होते हैं, जो गांव होते हैं, उनके अंदर 5 साल के अंदर ही 90% जो लोग हैं, इन्वेस्टर है, जो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एमफी का डाटा बोल रहा है। 90% पब्लिक 5 साल के अंदर अपनी एसआईपी को क्लोज कर देते हैं और पेमेंट को विड्रॉ करवा लेते हैं। ये एमफी का डाटा बोल रहा है, आप एमफी की साइट पे जाके पढ़ सकते हो। उसमें मेन मुख्य कारण क्या होता है, वो किसकी वजह से बंद करते हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं। गांवों में लोग ज्यादातर अपनी एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर ही वो अपना स्टॉप कर देते हैं और पेमेंट को रिडम्पशन करवा लेते हैं। रियली जो समस्या है वो पैसे की नहीं, धैर्य की समस्या होती है। गांवों के अंदर जो एसआईपी जब शुरू करते हैं तो उनके माइंड में एक थॉट जनरेट होती है कि 1-2 साल में पैसा बन जाएगा, 1-2 साल में पैसा डबल भी हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट जब गिरता है तो उनको डर लगने लग जाता है और आसपास के जो लोग हैं, उनके जो उनका एनवायरनमेंट होता है, उनमें उनको ऐसा लगता है कि पैसा डूब जाएगा, मार्केट गिर रहा है, पैसा निकाल लो। इससे बेटर तो एफडी है, वो भी सुरक्षित है। यहीं से इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट की जर्नी होती है और यहीं से कंपाउंडिंग बनती है। मेन एसआईपी का पावर फायदा होता है 5 साल में नहीं, 10 या 15 साल में, और पेशेंस और धैर्य और कंसिस्टेंसी के साथ में इन्वेस्टमेंट करने से कंपाउंडिंग बनती है। क्योंकि गांवों में निवेश अभी भी एक आदत नहीं, एक उम्मीद बनी रहती है। जैसे ही उनका पोर्टफोलियो लाल दिखता है तो उनका विश्वास उनका डगमगा जाता है और अपना पेमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन असली खेल कंपाउंडिंग का, वो जब विड्रॉ करते हैं उसके बाद ही खेल शुरू होता है, उसलिए कंपाउंडिंग का रिटर्न मिलता है उनको। जल्दी पैसा कमाने वालों का नहीं, लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने से कंपाउंडिंग का रिटर्न मिलता है। गांवों के लोग मेहनत में पीछे नहीं हटते, लेकिन निवेश में पेशेंस से हार जाते हैं। गांव का हर एक नागरिक और किसान हो, वो 10, 15, 20 साल अगर पेशेंस रखना स्टार्ट कर दिया और अपना इन्वेस्टमेंट अगर 10-15 साल होल्ड रखना स्टार्ट कर दिया तो उनकी भी वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में बन सकती है। और मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना नहीं रखना एक अपने ऊपर सेल्फ डिसीजन होता है। उसमें 90% एमफी का डाटा ये बोलता है कि 5 साल के अंदर एसआईपी क्लोज हो जाती है और उनका रिडम्पशन हो जाता है। मेन प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज की डेट में मुझे पेमेंट चाहिए तो मैं लॉन्ग टर्म तक क्यों टिकूं। पैसा मुझे आज चाहिए, मुझे अभी जीना है, मुझे घूमना है, फिरना है, अपने पिकनिक पे जाना है, ऐसे वैसे जाना है, तो उनको वो 5 साल के अंदर अपना ये जो कंडीशन और उनकी जो थॉट डेवलपमेंट होती है वो वहां से पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन असली खेल वहां से शुरू होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप पूरा जीवन काल एक आदमी, एक इंसान पैसा कमाता है। कंपाउंडिंग का रिटर्न फायदा क्या होता है, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि लास्ट में जैसे भी आप अगर कंपाउंडिंग का रिटर्न जनरेट करते हो, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा और हमें कमाना ही पड़ेगा। अगर कमाते कमाते 20%, 10% अगर हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो जीवन काल में 60 साल में जो आदमी पैसा कमाएगा, जितना पैसा कमाएगा, मान लो 200 करोड़ रुपए कमाएगा, सपोज दैट 250 करोड़ रुपए कमाएगा अपने जीवन काल में, वो आदमी अगर इन्वेस्टमेंट से अगर सिस्टमेटिक तरीके से चले तो वो 40 साल में ही उतना पैसा कमा लेगा जितना उसको 60 साल में लगे। तो आपके जीवन के 20 साल फ्री हो जाते हैं। 20 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। ये होता है कंपाउंडिंग, ये होता है अजूबा। ये लास्ट के दौर में आपका पैसा बनता है। जैसे ही 5-7 साल आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, 5 या 7 साल तक अगर जो मार्केट में टिक गया और उनका पोर्टफोलियो इंक्रीजमेंट हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट उसको दिखने लग जाता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, एक आत्मविश्वास जनरेट होता है। आत्मविश्वास से क्या होता है कि आपका इनकम स्रोत बढ़ते हैं। उस लेवल तक हमें जाने के लिए इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने खर्चों को या अदरवाइज जो भी है उनको आप कीजिए, बट उनको मिनिमाइज कीजिए जितना अपना है। जैसे मान लो 1 लाख का खर्चा हो रहा है तो उसको खर्चे को 30,000 तक लेके आइए, वो भी आपकी काम हो और ये भी आपका काम हो। दोनों काम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन 90% लोग दोनों काम की कोशिश करते नहीं है। म्यूचुअल फंड पे लोन भी मिलता है, उनका इन्वेस्टमेंट भी लोन भी मिलता है, लेस भी हो सकता है, लेकिन इतनी हेडेक कोई लेता नहीं है। तुरंत उनको ये चाहिए कि रिडम्पशन करवा दो, फिर वो आपका पोर्टफोलियो टूट जाता है, फिर फ्यूचर में वो कभी पोर्टफोलियो बन नहीं पाता। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, कैसे भी करके अपने खर्चों को मिनिमाइज कीजिए, लाइफ अपनी बेहतरीन जिए, अपने खर्चों को मिनिमाइज कीजिए। और 20% अगर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो 10% अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, बट लॉन्ग टर्म तक कीजिए। 10 या 15 साल या 20 साल अपना इन्वेस्टमेंट बचा के रखिए, फिर देखिए आपका कंपाउंडिंग का रिटर्न कितना अच्छा बनता है और कितना शानदार रिटर्न बनता है मार्केट में। थैंक यू सो मच।